अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में सिंपल प्रिंटेड शर्ट पीस का खूबसूरत सा फ्रॉक आपके साथ शेयर करूंगी। ये शर्ट का बॉर्डर है और ऊपर की तरफ से कुछ इसका प्रिंट इस तरह से है। सिर्फ इसका बॉर्डर जो है वो कलरफुल है, बाकी शर्ट ये तकरीबन प्लेन प्रिंट में है। अब जो हमारे बॉर्डर में कलर्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर जामावार की पट्टियाँ ले लेंगे। मुझे यहाँ पर जामावार की पट्टियाँ नहीं मिली थी तो मैंने पाइपिंग को ही यूज़ किया है। 2 कलर्स की मैंने इसमें पाइपिंग यूज़ करी हूँ। इसमें पाइपिंग जो आपको बाज़ार से मिलेगी, इसमें डोरी पड़ी होती है जिसको हम डोरी पाइपिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टिचेस को खोलकर इस डोरी को निकाल के सिंपल जो है वो जामावार की पट्टी अपनी रेडी कर लूँगी। साइड पे बड़े बड़े स्टिचेस होते हैं जिनको हम एक स्टिच को खींचेंगे तो सारे स्टिचेस खुद ब खुद खुलते जाएंगे और यूँ हम अपनी डोरी को बीच में से निकाल कर एक प्लेन पट्टी रेडी कर लेंगे। इस तरह हमने अपनी दोनों पट्टियों में से डोरी को निकाल ली है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 किस्म का डिज़ाइन है, एक में लाइंस हैं और एक में डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन को हम दरमियान में से कट कर लेंगे और अपने 2 किस्म के हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े अपने को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक सीधी जगह पे बिछा लेंगे। बिछाने के बाद पहले हम इसका घेर अलग करेंगे और फिर हम इसकी बॉडी लेंगे। तो मेजरमेंट करने के बाद इसकी बॉडी हम 15 इंच लेंगे। तो 15 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हमने जितनी लेंथ रखनी है उतनी हम इसकी लेंथ रख लेंगे। मैं यहाँ पर इसकी लेंथ रख रही हूँ 38 इंच। ये मैं टीन एज फ्रॉक की कटिंग कर रही हूँ। इसका घेर आप चाहें तो जितनी मर्जी ज़्यादा रख लें, लेकिन हमने इसकी साइड से स्लीव्स भी निकाली हैं तो इसका घेर हम इस तरह से रखेंगे कि हमारा साइड से स्लीव्स का कपड़ा भी बच जाए। 15 इंच निकालने के बाद 34 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और अपने फ्रॉक की घेर हम निकाल लेंगे। इस तरह घेर की लेंथ निकालने के बाद हम बॉडी की कटिंग करेंगे। तो इसकी विड्थ में ले रही हूँ तकरीबन 19 इंच और इसकी लंबाई में लूँगी 15 इंच। हमारा सिलाई का हक ऐड है, आपसे चाहें तो अपनी मर्जी से लेंथ और विड्थ ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और विड्थ हमारी सिर्फ बैक की है, ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट की हम अलग से करेंगे क्योंकि हम अगरठा स्टाइल में अपने फ्रॉक की कटिंग करेंगे। बैक बॉडी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी मेजरमेंट आ रही है यानी 9.5, तो फ्रंट हम अपना 9.5 बढ़ा लेंगे बैक से। फ्रंट पार्ट को हम नीचे की तरफ बिछाकर बैक को उसके ऊपर रखेंगे और विड्थ में हम फ्रंट 9.5 ज़्यादा लेंगे। इस तरह बॉडी की हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हम फ्रंट वाले को नीचे की तरफ बिछाएंगे और बैक वाले को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि फोल्डिंग वाली साइड हमारी बाहर की तरफ आएगी। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, इस तरह से हम अपने कपड़े को सेट करने के बाद अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। बैक वाला पार्ट जो हमने ऊपर की तरफ बिछाया था वहां से हम अपनी मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर यानी तीरे की कटिंग करेंगे जो कि मैं लूँगी तकरीबन 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अभी 7 इंच के निशान से हम अपने आर्म होल का मार्क करेंगे जो कि मैं लूँगी 8 इंच और इस तरह ऊपर तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपनी चेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 9.5 इंच। अब जहाँ पे हमारी चेस्ट और आर्म होल की लाइनें आपस में मैच हो रही हैं वहाँ से अपनी गोलाई देकर आर्म की शेप बना लेंगे। अब ऊपर की तरफ 1/2 इंच का एक हम मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हम अपने जो जहाँ तक हमारा ये फोल्ड हुआ है वहाँ तक लाइन खींच लेंगे। वेस्ट वाले निशान पे 2 इंच का हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको हम हल्की हल्की शेप देते हुए अपने जहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है वहाँ तक लाकर इसको मैच कर लेंगे। यहाँ पर अपनी वेस्ट में ले रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इस 8.5 इंच के निशान को हम चेस्ट वाले निशान के साथ आपस में मैच कर लेंगे। यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट पे जितनी हमने गले की चौड़ाई लेनी है उतना हम मार्क कर लेंगे। मैंने गले की चौड़ाई 2.5 ली है।
इसकी गहराई का भी मार्क कर लेंगे, जो कि मैं 3 इंच लूँगी। अब इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स सा बना लेंगे और गोलाई में गले की शेप दे देंगे। गोलाई वाली शेप से नीचे तक जहाँ पर हमारी बॉडी का एंड हो रहा है, वहाँ पर हम इंच टेप की मदद से इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बॉडी के फ्रंट पार्ट की जो हमने अंगरखा स्टाइल में कटिंग की है, उस पर हम जमावार पट्टी की मदद से डिजाइनिंग करेंगे। फ्रंट बॉडी पर लेस और पाइपिंग की मदद डिजाइनिंग करने के बाद गले की गहराई अब हम नाप लेंगे। गले की गहराई में तकरीबन 6 इंच रखूंगी। इसके बाद जहाँ पर हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर हम हल्का हल्का सा मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई बिल्कुल हमारी मेजरमेंट के मुताबिक लगे। फ्रंट बॉडी पर डिजाइनिंग करने के बाद अब हम बैक को इस तरह से बिछा लेंगे कि फ्रंट को हम इसके ऊपर से उल्टा करके रखेंगे। दोनों के शोल्डर्स आपस में मिलाते हुए हम इनको आपस में फ्रंट और बैक बॉडी के पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम इसके बैक गले की कटिंग करेंगे। इस तरह हमारा गला जो है वो बिल्कुल साइज में कटिंग होगा।
गला बनाने के लिए हम अरे पट्टी यूज़ करेंगे। अरे पट्टी का तरीका ये है कि आपने कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से हम 1-1 से 1.5 इंच का मार्क करेंगे। यानी जो हम पट्टी काटेंगे उसकी चौड़ाई तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक होगी। याद रहे कि स्टिचिंग करते हुए जहाँ पर भी आपने गोलाई में पट्टी लगानी है वहाँ पर आप हमेशा पट्टी अरेब में लगाएंगे। इस तरह ये अरेब में हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। इसके कॉर्नर्स अब हम बराबर कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि जब हम अरेब में पट्टी काटते हैं तो उसमें काफ़ी लचक होती है और जिस तरफ हम उसको घुमाएं वो घूम जाएगी। अब हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपने पट्टी की लंबाई इतनी लेनी है, हमारे गले की दोनों साइड पर हाफ इंच पट्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फ्रंट और बैक गला अटैच करने के बाद हम अपने घेर में चुन्नट डालेंगे। चुन्नट डालने के लिए घेर के ऊपर वाली साइड पर हम बखिया बड़ा करके एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पर सीधी सिलाई लगाने के बाद हम बैक पार्ट पर भी इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने सीधी सिलाई लगाई है उसमें हमारी सिलाई के जो दो धागे होंगे यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, उनमें से एक धागे को हम इस तरह से खींचेंगे। जब हम खींचेंगे तो कपड़े में चुन्नट पड़ती जाएंगी। इस तरह हम एक सिरे से चुन्नट डालते हुए दूसरे सिरे पर आएंगे। इस तरह चुन्नट आपने इस तरह से डाली है कि चुन्नट्स बिल्कुल बराबर हों, यानी कहीं से चुन्नट ज़्यादा कम या कहीं से ज़्यादा गेनी ना हो। चुन्नट्स डालने के बाद हमारे घेर की चौड़ाई इतनी हो चाहिए जितनी कि हमारी बॉडी की चौड़ाई है। इस तरह सीधी सतह पर बिछाकर हम मेजरमेंट करके देख लेंगे। घेर को हम चुन्नट्स के बाद बिल्कुल अपनी बॉडी के बराबर कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अपने घेर को अपनी बॉडी के साथ अटैच करेंगे। अपने फ्रंट और बैक बॉडी के घेर को आपस में अटैच करने के बाद अब फ्रॉक को हम अपना उल्टा कर लेंगे और जो हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसको हम मार्क करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए आर्म होल से नीचे दामन तक जाएंगे। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 लेयर्स में अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यानी हमने राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स की बाजू को ऊपर नीचे बिछा लेना है। बाजू की लेंथ में 3 इंच और फ्रंट पे हमारा ये 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। आर्म होल हमने इसका 8 लिया था तो इसकी बाजू की चौड़ाई भी हम तकरीबन 8 या 8.5 लेंगे। अब नीचे यहाँ पर हम 2 इंच का दोनों साइड्स पे निशान लगा लेंगे। इस 2 इंच के निशान को हम गोलाई में आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर बाजू का पार्ट जो हमारा सामने की तरफ यानी शर्ट के फ्रंट में अटैच होगा उसकी हम 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। याद रहे कि ये कटिंग आपने सिर्फ बाजू की उस साइड पे करनी है जो कि सामने की तरफ होगी, बैक साइड पर आपने नहीं करनी है। इसी तरह लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की बाजू की हम हाफ इंच तक कटिंग कर लेंगे। अपनी स्लीव्स पर भी हम जमावार की पट्टी का दूसरा हिस्सा जो हमने कटिंग किया था उसको हम अटैच करके इस पर भी डिजाइनिंग कर लेंगे।
साइड वाली सिलाई और बाजू की जो हमने सिलाई लगाई थी उनको आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हम गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह हमारी ये स्लीव्स हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी साइड की स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। अब हम अपने दामन की तरफ आएंगे तो यूँ डबल फोल्ड करते हुए हम दामन पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो पाइपिंग भी अटैच कर सकती हैं। इस तरह अंगरखा स्टाइल में हमारा ये खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सिलाई हमने थोड़ा सा पीछे करके लगाई थी ताकि ये हमारा अंगरखा स्टाइल कुछ सामने की तरफ बिल्कुल वाजिया हो। यहाँ पर आप चाहें तो डोरी भी अटैच कर सकते हैं। सेम डिजाइन हमने इसकी स्लीव्स पर भी बनाया है। आपको ये वीडियो और ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि फ्रॉक के नए डिजाइन आपके लिए ला सकूं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।